आसमान में चांदनी की किरणें छुपी रात थी, जब राजनगर के एक अत्यंत भूतिया हवेली में एक रहस्यमयी घटना हुई। एक नौकरानी राधिका, जो हवेली में काम करने के लिए रुकी हुई थी, ने रात के समय कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। वह बार बार वही थपथपाहट और भयानक सी चीखें सुन रही थी। राधिका ने सोचा कि शायद वह खुद को डरा रही है, लेकिन जब उसने किचन की ओर बढ़ते हुए आवाज सुनी, उसका दिल धड़कने लगा। कुछ रहस्यमयी और अत्यंत भयानक चीजें देखने के बाद उसने फौरन मालिक से मिलने का निर्णय किया। हवेली के मालिक विक्रम सिंह भी कुछ अजीब आवाजों के बारे में सुन रहा था, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज किया। वह राधिका के साथ एकत्रित होने के बाद हवेली के रहस्यमयी कोने में पहुंचा। हवेली की उच्च चारदीवारियों के पीछे एक अजीब सा कमरा था, जिसका दरवाजा मीटलिक ध्वनि के साथ खुला हुआ था। वहां से आ रही अजीब सी आवाजें रात की शांति को तोड़ रही थी। विक्रम ने देखा कि कमरा एक सुनसान रात की माहौल से भरा हुआ था, लेकिन एक रहस्यमयी मिस्ट ने उसके अंदर छाई थी। राधिका की धड़कनें तेज हो गईं जब उन्होंने वहां कुछ असामान्य देखा। कमरे की मध्यभाग में एक पुरानी और भूतिया संगीत बॉक्स खड़ी थी, जिसमें एक पुराना गाना बज रहा था, लेकिन यह गाना भूतपूर्व तथा भयानक स्वर में सुनाई दे रहा था। अचानक वहां से एक अंधेरे साये ने उभरा, जिसने हर कोने में खैराती हुई बत्तियों के साथ आत्मा का रूप धारण किया। राधिका की आंखों के सामने उसका चेहरा आया, जो दीवार के साथ मिला हुआ था। तुम यहाँ कैसे आईं? विक्रम ने हैरत में पूछा, लेकिन उस आत्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। बस एक भयानक हंसी सुनाई दी और वह गाना और भी भयानक स्वर में बढ़ गया। राधिका और विक्रम ने तत्परता से उस आत्मा की ओर बढ़ते हुए देखा कि वह एक रोंगटे खड़े कर देने वाला चेहरा बना हुआ था। एक विशाल आंखों से देखता हुआ वह बोला, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। राधिका और विक्रम का दिल धड़क रहा था, लेकिन वे अपने आत्मसमर्पण को बनाए रखने के लिए बाध्य थे। हमें क्या करना चाहिए? राधिका ने डर से भरी आंखों से पूछा। आत्मा ने गहराई से सांप की बोली में कहा, एक समय में यह हवेली खुद एक सुंदर और सुखद स्थान था, लेकिन एक अजीब शक्ति ने इसे बदल दिया है। मैं इसे मुक्ति पाने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन तुम्हें मदद की जरूरत है। आत्मा ने बताया कि एक प्राचीन किताब के अनुसार इस हवेली को शापित कर देने वाली एक अजीब ताकत है, जो ताकत हवेली के अंदर समाहित है। वह बताया कि रात के समय में वह शक्ति बड़ी होती है और उसे प्राप्त करके इसे नष्ट किया जा सकता है। राधिका और विक्रम ने सोचा समझा और उन्होंने आत्मा को मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर उस प्राचीन किताब की खोज की और उसमें छुपी रहस्यमयी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वे रात के समय में हवेली के कई कमरों में घूमते रहे, चुनौतीपूर्ण राजमहलिया को निभाते हुए। अचानक उन्होंने एक गुप्त दरवाजे को खोला, जो हवेली के एक छुपे हुए हिस्से में जाता था। वहां पहुंचते ही वे देखते हैं कि एक चमकती हुई पुरानी आधारित महिला आत्मा के साथ बैठी है, जो उन्हें एक प्राचीन मंत्र से समझा रही थी। राधिका और विक्रम ने उस महिला की मदद करने का निर्णय लिया और साथ मिलकर वह मंत्र का जाप करने लगे। वे शक्ति को शांति से पराजित करने का प्रयास कर रहे थे। मंत्र के जाप के साथ हवेली में एक भयंकर चंडाल ताकत महसूस हो रही थी, और फिर एक तेज रोशनी के साथ वह शक्ति धीरे धीरे घातक हो रही थी। अचानक सभी आवाजें और भयानक सीटिक रोशनी से समाप्त हो गईं। हवेली फिर से शांत हो गई और वहां की ताजगी का आभास होने लगा। महिला आत्मा ने हवेली की सुरक्षा करने का आभास करते हुए धन्यवाद दिया और धैर्य से राधिका और विक्रम को आशीर्वाद दिया। उन तीनों ने मिलकर हवेली को बचाया और उसमें पुनः जीवन लाने में सफल रहे। आत्मा ने अपनी विरासत साझा की और शांति में विलीन हो गई। हवेली की रहस्यमय कहानी ने राधिका और विक्रम को एक साथ बांध दिया और उन्हें अपनी साहसपूर्ण यात्रा का आत्मविश्वास दिया।
यह कहानी ने उन्हें यह सिखाया कि कहानियों के माध्यम से हम आपराधिक और असाधारण शक्तियों का सामना कर सकते हैं और साथ मिलकर हर कठिनाई को पार कर सकते हैं।